हाय एवरीवन, स्वागत है आपका टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड में। तो जहाँ पे हम हाउ टू ट्रेड विद द मूविंग एवरेजेस वाला पार्ट जो है उसे कंटिन्यू करते हुए ये हमारी जो सीरीज है वो सबसे सक्सेसफुल है फ्रेंड्स। और इसके लिए थैंक यू, क्योंकि ये हमारा जो मूविंग एवरेज का प्लेलिस्ट है वो उसको 1000 से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं। यानी एक प्लेलिस्ट को इतने ज़्यादा व्यूज़ मिलना बहुत मुश्किल होता है। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज द ट्रेडिंग व्यू। दिस इज माय होम स्क्रीन राइट नाउ, एंड राइट साइड यू कैन सी दिस इज माय वॉच लिस्ट वेयर आई हैव एडेड ऑल फ्यूचर ऑप्शन स्क्रिप्ट्स। आज हम जो सीखने वाले हैं वो अमेजिंग थिंग है जिसके अलग अलग यूजेस है। आप उससे विद द हेल्प ऑफ दैट इंडिकेटर यू कैन डिफाइन द ट्रेंड। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है, कोई भी स्टॉक खरीदना है उससे पहले उसका ट्रेंड डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर दूसरी बात आती है, उसमें अलग अलग ट्रेडिंग प्लान हम डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक। ये जो एवरेज है वो मैंने यहाँ से ट्रेडिंग व्यू में क्लिक किया और वहाँ पे मुझे आई गॉट द पब्लिक लाइब्रेरी। जैसे ही पब्लिक लाइब्रेरी पे क्लिक करता हूँ मुझे यहाँ पे दिखाई देगी वो एवरेज, ये वाली दोस्तों। तो लास्ट हमने जो रिव्यू किया था वो भी मिस्टर क्रिस मूडी ने ही बनाया हुआ था। ओके, फाइंड द मार्केट बॉटम्स। तो अभी पार्ट आगे चलाते हुए मैं आपको उनका ही दूसरा एक अच्छा डेवलप जो उन्होंने किया है वो चीज़ मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। एमए, ये जो है सीएम अल्टीमेट एमए, और ये जो है वो फ्यूजन है सभी मूविंग एवरेजेस का। तो वो क्या है चलिए देखते हैं। ये मैंने ऐड कर लिया है। ऐड करते ही मुझे यहाँ पे टू कलर्स दिखेंगे। वन इज ग्रीन एंड सेकंड विल बी द रेड। यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ सेटिंग्स पे तो मुझे पता चलता है कि उन्होंने सब अलग अलग चीज़ें ऐड की हुई हैं, जिसमें उन्होंने सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, WMA, हल MA सबका कॉम्बिनेशन बना के यहाँ पे दिया गया है। उन्होंने कैसे बनाया है, उनका प्रोग्रामिंग क्या है, अगर आपको चाहिए तो वो भी मिल जाता है। वो कहाँ से मिलता है देख लेते हैं। वापस मैं जाना चाहूँगा इंडिकेटर के बॉक्स में। फिर जैसे मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ यहाँ पे आपको एक नोट जैसा आइकॉन दिखेगा। सो वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस एंड आपको दिखेगा रीड मोर। जैसे रीड मोड पे क्लिक करते हैं आपको उनका पूरा यहाँ पे उन्होंने जो डेवलप किया है वो दिख जाता है, राइट। उनका काम दोस्तों इंडिकेटर बनाना है और हमारा काम है इसको डेवलप करना, यानी इस पर ट्रेडिंग प्लान डेवलप करना है। यहाँ से आपको दिखेगा कि उन्होंने कैसे बनाया हुआ है, राइट। उसकी लैंग्वेज, उसका प्रोग्रामिंग आपको यहाँ से मिल सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो ठीक है, उनका काम डेवलप करना है ट्रेडिंग मटेरियल इंडिकेटर्स, और हमारा काम है कि उसको कैसे यूटिलाइज करें। चलिए देखते हैं। जैसे ही मैंने ये ऐड किया था इंडसइंड बैंक में, तो नंबर वन यूज ये है, नंबर वन सेटअप ये बन सकता है कि जब भी ये ग्रीन ये वाली लाइन के ऊपर हो तो प्राइस तो जोन पॉजिटिव है, और ये लाइन के नीचे हो तो नेगेटिव है। दूसरा रास्ता है कि जब तक लाइन ग्रीन हो, कलर ग्रीन एवरेज, यानी ये एवरेज जब तक ग्रीन होती है तब तक हम कंसीडर करेंगे कि ये ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है, और जैसे ही कलर रेड हो जाता है हम कंसीडर कर सकते हैं कि जोन जो है वो डाउन ट्रेंड है। ओके, यानी इसका मतलब क्या है कि आप ये एरिया में देख सकते हो इन द डेली चार्ट ऑफ इंडसइंड बैंक, जोन वाज पॉजिटिव, द लाइन वाज ग्रीन, पर यहाँ पे एक जो कैंडल था वो एवरेज के नीचे चला गया। यानी जोन तो पॉजिटिव है, उसके बावजूद भी कैंडल जो है वो ये लाइन के नीचे है। तो आप इसे कंसीडर कर सकते हो एज ए लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। तो ये वाला जो यूज है उसमें हम डाइवर्जेंस भी कंसीडर कर सकते हैं। डाइवर्जेंस यानी एवरेज इज अप, एवरेज शोज द अप ट्रेंड, बट डिस्पाइट दैट प्राइस जो है वो कहाँ पे ट्रेड हो रही है, एवरेज के नीचे। तो ये बहुत ही अमेजिंग सेटअप जो है वो हम खुद आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मैंने ये टेस्ट किया था और आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कैंडल इसको छोड़ देता है तो ये जो एरिया होता है वो आपके लिए एक अच्छा वो बन सकता है, यानी छोड़ दिया, यानी यहाँ पे डाइवर्जेंस है। मैं आपको डाइवर्जेंस सिखा रहा हूँ कि एवरेज इज गोइंग अप बट कैंडल जो है वो नीचे की तरफ है, यानी दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव डाइवर्जेंस। तो यहाँ से हमारी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती थी
चलिए देखते हैं दैट लेवल। तो ये जो हाई था इट वॉज 599.80 और लो जो था वो है 571। तो यहाँ से नेक्स्ट डे ये लो आपका स्टॉप लॉस, फिर प्रीवियस डे के लो से भी रिवाइज कर सकते हो या फिर वेट फॉर द रेड कैंडल टू रिवाइज द स्टॉप लॉस। तो आपका स्टॉप लॉस पहले ये लो बनता है फिर ये लो बनता है। सो यू कैन रिवाइज द स्टॉप लॉस विद द हेल्प ऑफ रेड कैंडल, राइट। या फिर आपको बहुत लॉन्ग ले जाना है, उसको बड़े टाइम फ्रेम के लिए होल्ड करना है, तो फिर आपको ये लाइन का कलर चेंज का वेट करना पड़ेगा या फिर इसके नीचे क्लोजिंग की वेट करनी पड़ेगी और उसका लो बनेगा आपका स्टॉप लॉस। ओके, सो मुझे ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि इजीली आप किसी भी स्टॉक का ट्रेंड डिफाइन कर सकते हो। चलिए देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी सब स्टॉक्स नहीं देखेंगे, ये F&O के स्टॉक्स हैं जो जो इम्पोर्टेंट मुझे लगेंगे, जो ज़्यादातर लोग अभी मुझे फिलहाल पूछ रहे हैं। बैंक निफ्टी देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से वो पॉजिटिव जोन में थी। तो कई लोग कहते हैं कि बैंक की पोजीशन इतनी बुरी है और हमें भी कई बार दिखता है, ऐसा लगता है, जैसे कि लक्ष्मी विलास बैंक का न्यूज़ आना, राइट। यस बैंक तो आपको पता ही है। तो हमें ऐसा लगता है कि क्या बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सबसे बड़ी दिक्कत लगती है। पर दोस्तों न्यूज़ ना देखें, सिर्फ ये एवरेज को देखें। एवरेज आपको बोल रही है कि नहीं जोन इज पॉजिटिव। वन मोर थिंग फ्रेंड्स, जोन पॉजिटिव होना इट डजेंट मीन कि यू कैन एंटर एट एनी प्राइस। ओके, मैं सेंटर में रख रहा हूँ ये एवरेज को। दूसरा, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि एवरेज के नीचे कोई कैंडल चला जाता है तो वो आप पॉजिटिव डाइवर्जेंस कंसीडर कर सकते हो। दूसरा सेटअप मैं कह सकता हूँ कि जब भी कोई कैंडल यहाँ पे टच होती है उसके हाई से भी आप कह सकते हो कि यहाँ से आप एक बार एंटर हो सकते हो। ओके, भाई बैंक निफ्टी राइट नाउ इट इज पॉजिटिव, इट इज इन पॉजिटिव टेरिटरी, बट इट डजंट मीन यू कैन एंटर राइट नाउ। ओके, तो यहाँ पे एक बार अगर टच करता है या फिर इसके नीचे चला जाता है और उस टाइम पे कैंडल का कलर, सॉरी ये एवरेज का कलर ग्रीन होता है, दैट टाइम यू कैन से द जोन इज पॉजिटिव और यू कैन से द दिस इज इन द पॉजिटिव डाइवर्जेंस टेरिटरी। ओके, देखते हैं और कोई अट्रैक्टिव स्टॉक्स हो जो अभी ज़्यादातर लोग डिस्कस करते हैं। चलिए डाउ जोन्स देखते हैं। डाउ जोन्स में अभी फिलहाल ट्रेंड पॉजिटिव है। बैंक, HDFC बैंक में देखिए यहाँ पे एक बार पॉजिटिव डाइवर्जेंस आपको दिखा था। ओके, मैंने इंटरेस्टिंग इंडिकेटर फ्रेंड्स और जो उसके यूजेस है वो हमने डेवलप किए हैं। तो दिस इज द टीम वर्क, जिन्होंने ढूंढा है उनको भी शुक्रिया। हमको आप शुक्रिया कहना चाहते हो तो लाइक कर दीजिएगा या कमेंट कीजिएगा। और आप भी एक इनिशिएटिव ले सकते हैं ये वीडियो को आपके ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ शेयर करके। कम ऑन, नाउ वी आर गोइंग टू चेक द SGX निफ्टी। तो SGX निफ्टी में भी आपको दिखेगा। और वन मोर थिंग, कई लोग मुझे पूछते हैं कि इंट्राडे में हम ट्रेडिंग प्लान ये अप्लाई कर सकते हैं कि, तो मैं बता दूं ये आप ट्रेडिंग प्लान 15 मिनट्स और 30 मिनट्स पे कर सकते हैं। एक बार बैक टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। निफ्टी देखते हैं। देखिए दोस्तों, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। यहाँ से आप देखो तो पॉजिटिव जोन ग्रीन कलर यहाँ से हुआ था, सो द जोन वाज पॉजिटिव फ्रॉम दिस डे, देख सकते हो। और मैंने क्या कहा कि यहाँ से एंट्री नहीं लेनी है, जब टच करता हो वहाँ से यू कैन ट्राई, या फिर सबसे बेस्ट एवरेज के नीचे चला जाता है बट एवरेज ग्रीन ही रहना चाहिए। ओके, तो यहाँ से आपको पता चलेगा दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव डाइवर्जेंस। सो दिस इज वंडरफुल सेटअप। ओके, कि जहाँ पे आपको डाइवर्जेंस एवरेज के साथ आप यूज कर रहे हो, right? We are not using RSI, MACD or stochastic oscillator. Okay, so this can be one of the best setup. Okay, और ये टीम वर्क ही है दोस्तों, जो हमारे सबकी मेहनत से ये बन रहा है। का सबसे फेवरेट और ज़्यादातर लोग इसमें इमोशनली अटैच हो चुके हैं, क्योंकि ये जो स्टॉक है जिसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, दिस इज़ वन एंड ओनली रिलायंस इंडस्ट्री। क्योंकि ज़्यादातर लोग इमोशनली अटैच हैं और सोचते हैं कि इसमें हर रोज़ कुछ ना कुछ डील होती है तो इसको कभी भी बेचना नहीं चाहिए, पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। देखते हैं ये इंडिकेटर इसमें, यानी ये मूविंग एवरेज क्या एक्सप्लेन करती है। आपको पता चल जाएगा फ्रेंड्स, रिलायंस में कोई स्ट्रेंथ नहीं है।
यहाँ पे आपको एक नेगेटिव डाइवर्जेंस मिला था। आप देख सकते हो कि एवरेज जो था वो रेड कलर का था और कैंडल जो था वो ऊपर। ये आपको बता रहा है कि जोन इज दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव डाइवर्जेंस, राइट। यानी आप नेगेटिव डाइवर्जेंस कह सकते हैं। ऊपर जाना उसे भी कह सकते हैं, नीचे जाती हो और प्राइस ऊपर जाता हो उसे भी हम नेगेटिव डाइवर्जेंस कह सकते हैं। ये एरिया में भी आप नेगेटिव डाइवर्जेंस कह सकते हो, क्योंकि एवरेज जो थी वो गिर रही थी और आप देख सकते हो ये देखिए हायर टॉप हायर बॉटम बना रही थी, right? So this is the wonderful setup, friends. ओके फ्रेंड्स, तो जो मेन स्टॉक्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए और लास्ट दो स्टॉक्स देख ले फंसते हैं जिनको बहुत बार हमने मना किया था। एक तो फ्यूचर रिटेल, देखिए फ्यूचर रिटेल इतना गिर जाने के बाद भी स्टिल एवरेज इज नेगेटिव और आप देख सकते हो कि वहां पे नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा है। तो ये स्टॉक में अभी फिलहाल कोई स्ट्रेंथ नहीं है। ओके, कई लोग एवरेज करते हैं तो एवरेज से हमेशा दूर रहिए। यस बैंक जिसको कभी भी हम मिस नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए यस बैंक, कई लोग ये एरिया में भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे पर वहां पे मीनिंगलेस था। हाँ, यहाँ से आपको एक ट्रेंड पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा। और सबसे मुश्किल स्टॉक जो सभी के लिए था, सभी लोग यही सोच रहे थे कि वाई एटीसी इज नॉट परफॉर्मिंग इन दिस मार्केट। देखिए दोस्तों, ये एरिया में जब उसका जोन नेगेटिव था तब कई लोग एवरेज करते थे। किसी ने 190 में लिया, किसी ने 180 में लिया। दिक्कत क्या है, ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे, आप सोचोगे कि मैं 2 साल होल्ड करूंगा, लेकिन जब वापिस आपका प्राइस आता है तो यहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं वो निकल ही जाते हैं। तो इसीलिए राइट टाइम पे एंटर होना बहुत 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 ही जरूरी है। यहाँ से आप देख सकते हो कि उसका जोन यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ से ट्राई करें ना। भले ही आपको महंगा खरीदने को मिलता है, राइट। महंगा खरीदना या सस्ता खरीदना, दिस इज नॉट द पॉइंट। मेन थिंग इज दैट खरीदने के बाद उसमें मूवमेंट आनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, सो आप देख सकते हो कि यहाँ से इसका ट्रेंड पॉजिटिव हो चुका है। सो इवन यू कैन कंबाइन दिस एवरेज विथ योर करंट ट्रेडिंग प्लान, जिस जो आपको सक्सेसफुल है या उसको और आपको एक्सेलरेट करना है रिटर्न, तो आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। और लक्ष्मी विलास बैंक को हम क्यों भूले? देखिए दोस्तों, उसका न्यूज़ कब आया? मैं ऑलवेज कहता हूँ मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, न्यूज़ कम्स लेट। लक्ष्मी विलास बैंक इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल। और स्टॉप लॉस ना फॉलो करने वाले लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ा लेसन हो सकता है। 20% seller circuit, one more 20% seller circuit, and one 10% seller circuit. Despite that, people were buying this stock. अभी उनके लिए तो ये कुछ काम का ही नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रेंड जो था वो कई दिनों से नेगेटिव था, कई दिनों से। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एक हैमर है, तो आप ये जो बेरिश हैमर है वो ये कैंडल को टच की, ये एवरेज को टच किया हुआ है, तो नेगेटिव डाइवर्जेंस भी है। Even as well as double confirmation you can get with the help of bearish hammer. तो लक्ष्मी विलास बैंक का न्यूज आने के कई दिनों से पहले यू कुड सेव द मनी, राइट। अगर आपके पास लक्ष्मी विलास होता तो आप यहाँ पे भी एक बार एग्जिट कर सकते थे। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एवरेज। ओके, वन मोर टाइम आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू द फाउंडर ऑफ दिस इंडिकेटर एज वेल एज ट्रेडिंग व्यू, जिन्होंने पब्लिक लाइब्रेरी बनाई है। और आपका भी शुक्रिया, क्योंकि आप ये वीडियो सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉक लॉस।